एक वो पॉकेट, कोई संविधान पॉकेट में रखने की चीज नहीं और शो ऑफ करने की। माने कैसे संविधान को कमाखौल उड़ाया इन्होंने। देखो, संसद भवन में जो एक राजकुमार के द्वारा जो कृत्य हुआ, वो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। संविधान एक पवित्र, सीखो, मोदी जी से सीखना चाहिए कैसे संविधान को सर पे लगाते, संविधान को मर्यादा देते। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सांसद ने संसद सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए गए व्यवहार के विभिन्न विषयों पर बात रखी है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, परंतु नेता प्रतिपक्ष ने इसका तिलांजलि देने का काम किया है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा के बुजुर्ग सांसद और महिला सांसद के साथ जो व्यवहार किया है उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। मित्रों, सबसे पहले 25 दिसंबर एक्समस का त्यौहार, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर 25 तारीख को ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, और देश 25 तारीख को अटल जी के कवि हृदय को याद करेगा। फिर कैलेंडर वर्ष, ऐसे 9 वर्ष तो हम लोग चैत में और अलग अलग उसमें मनाते हैं, किंतु एक कैलेंडर 2024 टू 2025, उसकी भी ढेर सारी शुभकामना। संसद भवन में जो एक राजकुमार के द्वारा जो कृत्य हुआ, वो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। मकर गेट, और मकर गेट पे जो एलओपी का जो एक भाव था, एक बाउंसर टाइप में था। कहीं नहीं लग रहा कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्योंकि रोजाना लोग प्रदर्शन करते हैं। इंडी गठबंधन करता है, उसी मकर गेट पे सीढ़ियों पे खड़े होकर प्रदर्शन करता है, और व्यवस्था ये होती है कि बगल में, सीढ़ी के बगल में ही सिक्योरिटी पर्सन एक खड़े हो जाते हैं, एक लाइन खींच के, वहीं से हम सब सांसद जाते हैं। रोज का नियम है। उस दिन इंडी गठबंधन दूसरे जगह कर रहा था और एनडीए गठबंधन मकर गेट पे था, और 10:50 पे मैं भी वहां पहुंचा मकर गेट पे। तो हम सब मंत्री को तो नहीं रहना था, हम अपना लाइन लेके मकर गेट से होके, जहां सिक्योरिटी एजेंसी लाइन लगा के रोजाना लगती है, वहां से जा रहे थे। तब तक हमने देखा कि राहुल गांधी एकदम आए और एकदम बाउंसर टाइप में यूं 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 करके, जहां एनडीए सांसद खड़े थे सीढ़ी पे चढ़ते चले गए, और वहीं पे हमारे वृद्ध सांसद सारंग जी को धक्का दिया, अशोक राजपूत को धक्का दिया, और एक आदिवासी महिला जो नागालैंड से आती है उसके साथ असभ्य किए। लोकतंत्र लोको लाज से चलता है, और लोको लाज की तिलांजलि दे दो, यही व्यवहार है राहुल गांधी का। उनको भी चाहिए था कि अगर अंदर प्रवेश करना, जहां से सिक्योरिटी एजेंसी रास्ता बनाती वहां से जाओ। जैसे 25-30 साल और बैठना पड़ेगा, और जनता सब वॉच कर रही है।
आप शुरू से देखो ना, बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्र की धरोहर, बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाने के लिए किसने काम किया? हमेशा कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी ने हर वो कुकर्म किया जिससे बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाया जाए। हम तो पत्र वो देखो, द हिंदू में क्या लिखा था, इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर रिजिग्नेशन लेटर मिसिंग फ्रॉम रिकॉर्ड। आज तक मिसिंग है, आज तक मिसिंग है। क्यों छुपाए रखा? नेहरू की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। नेहरू ने हमेशा अपने को सुपीरियर दिखाया, कहीं डर था कहीं बाबा साहब अंबेडकर सुपीरियर नहीं हो जाए। और तभी बाबा साहब को अंबेडकर को हराने के लिए पूरी ताकत नेहरू ने और कांग्रेस पार्टी ने लगा दी। अब जिस संविधान पवित्र चीज है हमारा, और बाबा साहब अंबेडकर की देन, 1955 में जीते जी नेहरू ने अपने को भारत रत्न दे दिया। 1971 में राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने जीते जी भारत रत्न दे दिया। अंबेडकर को क्यों नहीं दिया? पूछो, बताओ। हम पूछते हैं देश के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, बताओ आज जो माखौल कर रहे हो क्यों नहीं दिया? अरे तो भला है कि 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकार आई तब भारत रत्न दिया। और जहां एम्स बना, एम्स हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मेडिकल एक्सपर्ट अमृता कौर ने जगह दी, जो जगह उनकी इच्छा थी कि एम्स का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम रखा जाए। नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी इसको दम विरोध किया। क्यों नहीं किया भाई? सबने अपने स्मारक बना लिए जीते जी। कांग्रेस पार्टी जवाब दो, तुमने बाबा साहब अंबेडकर का एक भी कोई स्मारक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि हमेशा बाबा साहब अंबेडकर को नीचा दिखाने के लिए हर वो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए, हर वो कार्य किए। देश में कहीं नहीं, हम तो उदाहरण दे रहे। और एक और दिखाना चाहेंगे, तो एनडीटीवी का है, अंबेडकर कार्टून इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बीजेपी स्लैम्स कांग्रेस। ये बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठे हैं और पीछे कौन खड़ा है? देखो सब, ये इनका चरित्र है, ये चरित्र है। नए राजकुमार को ये संविधान एक पवित्र, सीखो, मोदी जी से सीखना चाहिए कैसे संविधान को सर पे लगाते, संविधान को मर्यादा देते। 26 तारीख को संविधान दिवस, इसका भी विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। क्या संविधान दिवस भी? जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी गुजरात में, तो संविधान की शोभा यात्रा निकाले, झुकते हैं, यही संविधान है। हाँ, हमारा पवित्र है, पवित्र चीज है जिससे देश चल रहा है। और एक दूसरी तरफ एक वो पॉकेट, कोई संविधान पॉकेट में रखने की चीज नहीं और शो ऑफ करने की। माने कैसे संविधान को का माखौल उड़ाया इन्होंने, देखो हमेशा इसे चमका रहे। अरे क्या भी, संविधान को राजनीति मत करो, उससे वोट बैंक बना रहे हैं, टिकट चिमका रहे हैं। देखो 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 देखो, तो संविधान की भी इन्होंने कभी भी रक्षा नहीं की, हमेशा माखौल उड़ाया। आपातकाल किसने लगाया? दर्जनों बार 356 कितने इस देश के अंदर लगाया। हमेशा संविधान संशोधन सबसे ज्यादा किसने किया? एक देश हित में करो, चलो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अपने हित में, स्वहित में हमेशा
कांग्रेस पार्टी ने संविधान को धत्ता बताया, संविधान को अपना एक जागीर बना ली। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देखो, हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर देश की धरोहर। तो हम तो लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जवाब दो ना भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया, कारण बताओ। इस्तीफे का पत्र पब्लिक डोमेन नहीं आया, बताओ। किस कारण छोड़ा, बताओ। तो ये सब तो कांग्रेस पार्टी को बताना होगा ना। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू नेहरू टू युवराज, नेहरू टू युवराज, हमेशा। तो देश की जनता सब देख रही है और देश की जनता एक एक करके हिसाब लेती है। तभी आपको तीसरी मर्तबा विपक्ष में बैठाई, तीसरी बार किनारे लगाया, और इन्हीं हरकतों से देश की जनता आने वाले समय में आपको किनारे लगाती जाएगी। क्योंकि जो हालात पैदा किए, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं भाई सुबुद्धि दो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी उसको भी उसका माखौल उड़ाया। तो ये तो बिना सत्ता के, बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है, वैसे ही बिना सत्ता के तड़पते हैं, और गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां। तो हम तो इतने प्रश्न पूछे, जवाब दो। कांग्रेस पार्टी के कोई बड़ा नेता हो, कोई हो, जवाब दो। तो आज स्थितियां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की प्रतिष्ठा, आज दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, दुनिया भर में। जहां भारतीय देखते हैं तो बोलते हैं यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, यू आर फ्रॉम भारत। प्रतिष्ठा बढ़ी है। और दूसरी ओर भारत को कहां से नीचा दिखाया जाए, विदेश से, भारत से, हमेशा वही कार्य करते रहते हैं। तो पार्टी का यही मानना है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और देखिए बीजेपी ने क्या 26 अलीपुर रोड के डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का निर्माण कराया। हमेशा, हाँ, संसद भवन में जो सेंट्रल होता है, जहां दोनों सदन के लोग बैठते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान पे सर झुका लेते हैं, वहां उस जगह बाबा साहब अंबेडकर का तैल चित्र नहीं लगने दिया नेहरू ने। जवाब दो, क्यों नहीं लगने दिया? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, और जितने भी देश भर में मेमोरियल बने, गांधी परिवार के नाम में बने, बाबा साहब अंबेडकर का एक भी नहीं बनाया। जो भी नामकरण हुआ बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर नेहरू खानदान के नाम पे हुआ। नेहरू खानदान के अलावा इनको कोई याद नहीं आता। और तभी देश आज पूछ रहा है। हम सब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं सह सकते और देश की जनता को जवाब देना। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान का माखौल उड़ाना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। इसी परंपरा को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता डॉक्टर अंबेडकर और संविधान का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी।